दिल्ली की मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप द्वारा रेड बिशप सेक्टर 1 पंचकुला में स्टेट लेवल कंसल्टेशन प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष, महिला एवं बाल विकास विभाग, चाइल्ड राइट्स कमीशन, प्रोजेक्शन ऑफिसर, DLSA, ह्यूमन राइट्स कमीशन एवं सामाजिक संस्थाएं, घरेलू हिंसा और महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा की गई, जिसमें पहुंची डॉक्टर प्रतिभा सिंह, सदस्य हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस प्रोग्राम में कहा कि उन्होंने ऐसे 25 लड़कियों का डाटा तैयार किया है जिनके घरों में महिला से हिंसा का कारण है कि उनकी लड़कियां पढ़ाई नहीं करती, घरों में अपनी माता का हाथ नहीं बटाती और कुछ तो नशा भी करने लग गई हैं। पुरुष अपनी टेंशन को दूर करने के लिए शराब पीते हैं और महिला पर हिंसा करते हैं। इन सब में हिंसा का कारण क्या बना? बच्चे, महिला, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक भाव। न्यूज इंडिया 27 से सुमित कुमार। चाहती कि मेरा मन नहीं लगता, चलो मान लिया मन नहीं लगता। ऐसी कई लड़कियां मेरे 2 दिन से संपर्क में, 25 लड़कियों का डाटा मैं तैयार कर चुकी हूँ और वो लड़कियां हमारे कांटेक्ट में हैं। लेकिन क्या है कि जब मैंने उसकी बच्ची से पूछा कि बेटा तेरा मन नहीं लगता, हंस गई। उसका मोबाइल चेक किया, 50 लड़कों से वो कांटेक्ट में है और उसकी माँ का सुबह 7 बजे की जाती है, शाम को 7 बजे तक। मैंने कहा एक काम करो, आप काम करती हो, सबसे पहले आप ये बताओ कि आप दोनों माँ बेटी कब से गले नहीं मिली हो। हक थेरेपी, हम समस्याओं की तरफ से विश्वास करते, समाधान पे जाइए ना आप लोग। तो मैंने कहा कि बोली बेटी कहीं मैं माँ के गले नहीं लगूंगी। मतलब ये स्थिति हम पढ़े लिखे लोग लगा लेते हैं। क्या हमने उनके जाके बीच में बोला कि चलो वो घरों में काम करिए, तो महिला वो चाहे वो 4-5 घरों का काम करके आ रही, लेकिन बच्ची तो उसकी भी है ना। और ज़्यादातर जो देखो, अगर हम पढ़े लिखे समाजों के बच्चे कहीं इन्वॉल्व हैं तो भी उसमें माँ की और पिता दोनों की गलती है। अकेले पिता को नहीं कह सकते हम लोग कि भाई पिता ही इन्वॉल्व है। लेकिन ये बच्ची जब शादी होकर जाएगी, महिला होगी, तो हिंसा वो बचपन से होगी, क्योंकि माँ वो कह रही थी मैंने इसको वाकई में 2 महीने से प्यार ही नहीं किया। मैं इसकी गलती, मैं बच्ची की गलती नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि एज है, हार्मोनल बदलाव आएगा। मैंने उसको बोला कि बेटा मैं भी थी ना तेरी एज की, मेरे को भी अट्रैक्शन आता था, लेकिन हमें ये एनर्जी कहीं और लगानी है। सोचो आप, उन 25 बच्चियों का एक ग्रुप तैयार किया गया है और हमने एक परामर्श केंद्र, क्या कह लो, अभी हम पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन उन बच्चियों को इकट्ठा करके हम 2-3 लोग डेली उनकी बैठ के बातें करेंगे, खेल खेलेंगे, ताकि वो उन लड़कों से दूरी बनाए जो इन्वॉल्व है। मैंने उसको बोला कि तू बता, उसने स्नैपचैट, व्हाट्सएप और ऐसी कई लड़कियों का डाटा उस माध्यम से मेरे सामने आया। तो हिंसा कहाँ से शुरू होती है? हम घरों से। हम लोग, आज मैं भी माँ हूँ, चाहे मैं बाहर यहाँ मेकअप करके बैठ के सारी बातें कर लूँगी, लेकिन आप ये बताइए कि अगर आपके पति सहयोग कर रहे हैं तो महिला की भी जिम्मेदारी है पति का भी उतना ही सम्मान हो। अगर वो करता है तो हमें देखो, दोनों का ही बराबर जो गाड़ी के पहिए हैं। कई बार क्या होता है कि घरों में हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन कर्तव्यों की बात भी करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही समान अंतर है। ये ऐसा नहीं है मैं लिखित बात बोल रही हूँ, खुद महसूस करके अपने अनुभव के आधार पर बोल रही हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ, जैसे भी है, उस समस्या की तरफ हम जाएंगे। जैसे मार्ग NGO ने कहा कि कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि पुरुषों को काम में लगाया जाए, समस्या जहाँ से पैदा है समाधान भी वहीं से निकले। तो वो कम से कम अपनी मानसिकता देखेंगे, महिलाओं की देखेंगे, प्लस वो देखेंगे कि बच्ची भी हमारी इग्नोर हो रही है। अब उस महिला के जो 25 लड़कियां हैं, उनके परिवारों में महिलाओं की हिंसा का कारण क्या निकला? बच्चियां इन्वॉल्व हो रही हैं, पढ़ लिख नहीं रही, घरों में माओ का हाथ नहीं बटा रही, नशा भी करना सीख गई। और कई 7-8 बच्चे ऐसे हैं कि जो नशा कर रहे हैं, छोटे-छोटे 10-12 साल के, और अगर घग्गर के पुल पे ले जाते हैं कुछ लोग, तो वो भी हमने पकड़ा पूरा। लेकिन रात में पुरुष क्या करते हैं? अपने टेंशन को दूर करने के लिए शराब पीकर उनको मारते हैं। तो रीजन, हिंसा का कारण क्या निकला? बच्चे, महिला, आर्थिक, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक, सब कुछ है। और घर में बुजुर्ग अगर प्राणी है तो वो भी कहीं ना कहीं है। तो हिंसा दोनों तरह से है। अब वो इतनी रोई कल अपनी बेटी को लगा के, मैंने कहा आपने 10% आज की लड़ाई जीत ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.